बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम समोसे बनाएंगे, चिकन कीमा समोसे। और उसकी फिलिंग किस तरह से हम तैयार करेंगे, उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। समोसे को किस तरह से हम फ़ोल्ड करते हैं, उसकी फ़ोल्डिंग टेक्निक जो है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं हम पहले ही बनाकर। तो चले बनाते हैं चिकन समोसे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है या एक पैन आप ले सकते हैं जिसमें आपने फिलिंग तैयार करनी हो। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून। ज़्यादा ऑयल हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना है। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, प्याज का जो कच्चापन है हल्का सा वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है कीमा। मैंने चिकन का कीमा लिया था तकरीबन 250 ग्राम, 250 ग्राम मतलब 1 पाव के बराबर मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया था। और इसके अंदर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने ऐड कर दिया है। और चिकन को जो है हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से हम मिक्सिंग जो है वो कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी, जो मैंने जिसके अंदर अपना अदरक लहसुन पीसा था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए इसका मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा जो इसकी जो चिकन है वो नीचे ना लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर सीजनिंग ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट, नमक 1 टीस्पून। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने सीजनिंग ऐड नहीं करनी। ये बहुत ही सिंपल सी हमारी जो है ये फिलिंग जो है बनकर तैयार होगी। अच्छा, यहाँ पर अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स मतलब सफ़ेद ज़ीरा जो है 1 टीस्पून, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि हमारा मसाला और कीमा जो है वो थोड़ा ताकि नीचे स्टिक ना हो, तो मैंने इसमें 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक करेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और चिकन का कीमा है तो इसको बहुत ज़्यादा हमें पकाने की या गलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत जल्दी इसी तरह से ही जो है ये गल जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है एक और मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। 5 मिनट हो गए हैं और अब इसका मैंने कवर हटाया है। देखिए फिलिंग जो है हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। फ्लेम हम थोड़ा सा इसका हाई करेंगे और ये देखिए इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका मॉइस्चर जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। काफ़ी हद तक वैसे इसी में ही हमारा हो गया है और फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, यहाँ पर हम समोसा पट्टी को जोड़ने के लिए एक स्लरी टाइप जो है वो बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया है और इसके अंदर अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जा रही हूँ ताकि इसकी जो है हम स्लरी टाइप बना लें, जिससे हमारा समोसा पट्टी जो है वो जोड़ेंगे हम, स्टिक करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होगी ये, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। ये देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी अब और डालूँगी और इसका जो है हम बहुत अच्छा सा एक पेस्ट टाइप बना लेंगे। ये देखिए ये हमारी रेडी हो गई है। कुछ इस कंसिस्टेंसी की जो है ये हमारी होगी। इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह जो है वो हम रिमूव कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी ली है। ये देखिए कुछ इस तरह से होती है, आपको बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल होती है ये और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, आपको नॉर्मल जो है मिल जाती है बहुत आसानी से। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि पहले इसका मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और उसके ऊपर मैं अपनी लगा रही हूँ स्लरी जो मैंने बनाकर तैयार कर ली थी पहले से ही। ये देखिए इसकी इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब दूसरी साइड को उठा के मैं इसके ऊपर रखूँगी और अपना एक जो है ट्रायंगल तिकोड़ टाइप जो है वो बना लेंगे। ये देखिए इसको मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्टिक कर दिया है और ये देखिए अब इसके अंदर ही एक पॉकेट टाइप बन गई है। इसके अंदर हम अपनी चिकन की फिलिंग जो है वो ऐड करेंगे। या आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फिलिंग आपकी जो है वो ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो।
ठीक है, अब इसको हम इस तरह से फिलिंग अपनी इसमें ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा इसको हम लोडेड भरेंगे नहीं, वरना जो हमारा समोसा है फिर वो स्टिक करने में, बंद करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए अच्छे से जो है मैंने इसके अंदर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो डाल दी है और अब इसके ऊपर मैं वही स्लरी जो है वो लगा रही हूँ इस तरह से। और अब इसको जो है ऊपर से हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह है वो रिमूव हो जाए और उसके बाद हम इसको इस तरह से स्टिक करके बंद कर देंगे। इसी तरह से जो नीचे का पार्ट है उसके ऊपर भी हम वही स्लरी लगाएंगे और उसको भी हम ऊपर वाली साइड से इसको बंद करेंगे। बहुत अच्छे से जो है हमारी बाइंडिंग होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी हमें जगह जो है वो स्पेस बची हुई ना हो, वरना उसमें ऑयल जाएगा तो समोसा जो है वो हमारा ख़राब हो जाएगा। अच्छे से हमने इसको बंद करना है, सील इसको बहुत अच्छे से हमने करना है। ये देखें हमने सारे कॉर्नर जो है इसके अच्छे से बंद कर देने हैं और ये माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा देखिए समोसा बनकर ये तैयार हो गया है कुछ इस तरह से। ये देखिए अब इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है वो सील कर दिया है, बंद कर दिया है। समोसा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं अब आपको एक और दिखाती हूँ कि मैंने सबसे पहले इसका एक ट्रायंगल बनाया है, उसके ऊपर मैंने अपनी स्लरी लगाई है और आप चाहें तो इस ब्रश से भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से फिंगर से ज़्यादा सही रहता है क्योंकि ब्रश से जो है वो ज़रा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसको इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से दूसरी इसकी साइड। वैसे ही अब इसकी हमने पॉकेट बना ली है, इसके अंदर मैं अपनी फिलिंग ऐड करूँगी और फिलिंग ऐड करके हम इसको वैसे ही स्लरी लगा के हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे समोसे जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें से काफ़ी सारे जो है मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। आप इसको किसी भी जो है वो जो ज़िप लॉक बैग होता है उसमें डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था यहाँ पर और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो पलट लेंगे और इस तरह से इसको गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे समोसे जो है वो फ्राई हो गए हैं, खुले भी नहीं हैं और बहुत अच्छे ये बनकर तैयार हुए हैं। गोल्डन कलर इन पर आ गया है तो अब इसको हम जो है वो निकाल लेंगे ऑयल से। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।